चलिए सर, आज के सेशन को चालू करते हैं। आवाज ठीक है ना रे? एक लड़का बोला था कि आवाज सर अब थोड़ा ये करके बोलिए। देखो बाबू, तुम नहीं समझते हो। चला, अरे बाबा अरे बाबा। चलो आज का सेशन चालू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का मामला क्या है, हाईलाइट हो रहा होगा तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोड़ दिया है। और एक मामला है, चेक किया है, यहाँ पे लिख करके चेक किया है, यहाँ पर लिख कर चेक करिए, इधर भी लिख करके चेक किया है कि कहाँ कहाँ ये सब सेटअप करना है। इधर भी चारों कोना पे देखो, आराम आराम से लिखे हुए हैं। चलो आगे की कहानी को चालू करते हैं। हमको यहाँ से नीचे नहीं जाना है, और यहाँ से नीचे नहीं जाना है, यहाँ से इधर नहीं जाना है। ये सब स्टॉपिस है, स्टॉपिस है, जो एक बार हम भी देखना चाहेंगे सर कि सब दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, दिखाई दे रहा है। फटाफट बोर्ड को ओके 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 डन। चलो चालू करते हैं क्लास को और देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति बाबू। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, और त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है और इसका प्रयोग भी क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, क्या होता है, वो सब कुछ एक बेसिक क्लास चलेगा। इतना याद रखिएगा सर कि आपका ये बेसिक क्लास है, बेसिक जो है क्लास है, बेसिक जो है क्लास है। ये फुल फाउंडेशन है, फुल फाउंडेशन है, फुल फाउंडेशन है। तो देखिएगा, फुल फाउंडेशन मतलब क्या होता है सर कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल जीरो से, मतलब जीरो टू टॉप क्लास चलेगा। और ये त्रिकोणमिति को हम क्यों उठाए हैं, क्योंकि यहाँ से 35 से 40 क्वेश्चन जो है आपके मैथ में पूछे जाएंगे। 35 प्लस मतलब 40 मान लीजिए, और जिसमें से 20 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 15-20 वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद से सब्जेक्टिव। तो हमने इसको इसलिए उठाया है। आगे चलते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ट्री 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 माने तीन, गोनो माने होता है माप, और मेट्री मतलब होता है माप, लेकिन गोनो मतलब हो जाता है कोण हो जाता है। लेकिन फिलहाल वो नहीं समझना है। फिलहाल ये समझ लीजिए तीनों कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीनों कोणों की माप, तीनों कोणों की माप, एक त्रिभुज लेते हैं सर, एक त्रिभुज लेते हैं, और इसी त्रिभुज के माप को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ये भी समकोण त्रिभुज लेते हैं। हम लोग कौन सा त्रिभुज लेते हैं, समकोण। ये तीनों कोणों के माप को जो है त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिभुज की माप, यही त्रिभुज है। और इसी त्रिभुज के माप को हम लोग त्रिकोणमिति कह देते हैं। इसके 6 अंग होते हैं, याद रखिएगा, इसके 6 अंग होते हैं। इसको कितने अंग होते हैं, 6 अंग कहिए चाहे 6 भाग कहिए, ठीक है। इसमें 6 आपको अंग होते हैं त्रिकोणमिति में, जो कि पढ़ना है। अरे वही अंग होता है साइन कोस्टेन, उसको ही अंग बोलते हैं। अब आप डिस्टर्ब मत होइएगा कि अंग किसे कहते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग सर्वसमीका सिद्ध वगैरह करते हैं ना, तो वही देखना होता है, और कुछ देखना नहीं होता है। एकदम आराम से पढ़ेंगे, फुल फाउंडेशन की तरह पढ़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम थोड़ा देख ले रहे हैं। चलिए आगे की कार्रवाई को चालू करते हैं। देखिएगा सर, हमने कहा कि इसके 6 अंग होते हैं, तो उसके 6 अंग होते हैं, तो 6 अंग को पढ़ना पड़ेगा, 6 अंग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसको मिटा देते हैं, आराम से देखिए। हमने कहा इसके 6 अंग होते हैं, वो 6 अंग कौन कौन होते हैं उसको ध्यान से देखते हैं। वो 6 अंग होते हैं आपके साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। एकदम आराम से पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद से आइएगा, तो साइन 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 कॉस टेन, कॉसेक, कॉसेक थीटा, उसके बाद से सेक थीटा, टेन थीटा। एकदम आराम से 1 2 3 4 5 6, यही 6 अंग होते हैं त्रिकोणमिति के। और त्रिकोणमिति में जो है इसी से सब कुछ बनता है। और जो 8 1 10 10.1 है, 2 है, 3 है, सब इसी पर आधारित है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा उसके मान को भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन फिलहाल ये देखते हैं। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये आपको याद रखना है, पढ़ना है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 अंग होते हैं जो कि आपको पढ़ना है। फिर से पढ़िए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। थोड़ा खांसी हो गया तो आवाज बहुत कम जाएगा, हो सकता है कम जाए। फिलहाल देखते हैं आगे का मामला क्या है सर। आगे का मामला ये है कि एक हम लोग बाबू बाबू एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। इस समकोण त्रिभुज का नाम देंगे, यहाँ ए रखेंगे, यहाँ बी रखेंगे, यहाँ सी रखेंगे। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय,
ये कण होता है, ये जो बड़ी भुजा है इसको क्या बोलते हैं, कण बोलते हैं। ये जो नीचे है इसको आधार बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और इसको लंब बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। एकदम आराम से नोट करते रहिएगा। इसको कण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। सब इसी पर है, इस सब का मान इसको लिखना है, क्या क्या होता है वो सारा चीज बताएंगे। देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस ने कहा था एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है, अन्य दो भुजाओं जो है कर्ण के योगफल के बराबर होता है। तो ये भी आपको याद करना है कि पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है एकदम आराम से पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है कर्ण का वर्ग। क्या होता है बाबू, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ये याद रखना है कि कर्ण का वर्ग होता है लंब का स्क्वायर यानी कि वर्ग जोड़ आधार का स्क्वायर। इतना हो जाएगा। उसके बाद से हम क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे, क्या करेंगे उसको देखिएगा सर। हमने कहा कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, ए बी सी में बी समकोण है। और देखिएगा कर्ण को हम लोग एच बोलते हैं हाइपोटेनस, आधार को बेस बोलते हैं बी, और लंब को परपेंडिकुलर पी बोलते हैं। ये दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए कर्ण को हम लोग एसी बोल सकते हैं, बी को जो है हम लोग बीसी बोल सकते हैं, और पी को जो है हम लोग ए बी बोल सकते हैं। हाइपोटेनस जिसको बेस बोलते हैं, और ये है परपेंडिकुलर लंब। अब एक और चीज याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में जब त्रिकोणमिति में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो बाबू कर्ण जो है निश्चित होता है। ये जो कर्ण जो होता है ना फिक्स होता है, ये निश्चित होता है, यह नहीं बदलता है। ये कर्ण कभी नहीं बदलता है। आधार और लंब बदलते हैं। क्या बदलते हैं, आधार और लंब बदलते हैं। मतलब कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है, आधार और लंब बदलते हैं। आधार बदल सकता है और लंब बदल सकता है। मतलब कभी कभी ये लंब हो जाता है और कभी कभी ये आधार हो जाता है, और कभी ये आधार होता है तो कभी ये लंब होता है। एकदम आराम समझिए, कभी ये लंब होगा तो कभी ये आधार होगा, कभी ये आधार होगा तो कभी ये आधार। यानी कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण नहीं बदलता है, लेकिन उनकी दो छोटी भुजा होती है, कभी आधार लंब हो जाता है और कभी लंब आधार हो जाता है। एकदम आराम से समझने का प्रयास करेंगे। पाइथागोरस पर में नहीं दिखाई दे रहा सर, ठीक है, देख लेते हैं। पाइथागोरस पर में तो दिखाई नहीं दे रहा है, हम भी जाके देखें। यहाँ से नीचे नहीं लिखना है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। पाइथागोरस पर में हम भी आपको बता देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हम ये कहेंगे सर, अब हम ये कहेंगे कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। पाइथागोरस पर में यहाँ लिख देते हैं, पाइथागोरस पर में हम यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का, आधार का लिख लो, का दिक्कत है, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। मतलब होता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इससे फिर निकालोगे एच का वैल्यू तो ये हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इतना काम आपको कर लेना है। उसके बाद से ध्यान से देखिएगा सर, तो ये आपका ये हुआ पाइथागोरस प्रमेय, और ये कर्ण निकालना है, आधार निकालना है, इस पे एक विशेष प्रकार से इसके बाद चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको उतना ही समझने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। याद आपको होगा कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है। साइन बराबर होता है पी बाई एच। क्या होता है, साइन बराबर पी बाई एच। कॉस बराबर होता है बी बाई एच। कॉस बराबर क्या होता है, बी बाई एच। और टेन बराबर होता है पी बाई बी। क्या होता है, पी बाई बी। याद रखिएगा, साइन बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच, टेन बराबर पी बाई बी, ठीक है। और हम इसको बाबू लिख सकते हैं कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसको लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। क्या लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब एक और चीज याद रखना है, उल्टा के क्रम में जब बात करें तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा है कॉट। यहाँ गलती लिखती हैं, यहाँ कॉट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ कॉट होगा COT, ठीक है, कॉट थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक,
कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, एकदम आराम से पढ़ेंगे। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। जब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो साइन बराबर पी बाई एच, पी बाई एच, तो पी बाई एच का उल्टा करिएगा, पी बाई एच का उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, पी बाई एच का उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा बताइए। अरे बाबा क्या हो रहा है हो, ढुकुर ढुकुर। देखिए कॉसेक पी बाई एच उल्टा, पी बाई एच उल्टा, हाई ऊपर हाई नीचे, मतलब हो जाएगा एच बाई पी, तो ये हो जाएगा एच बाई पी। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो कॉस बराबर होता है बी बाई एच, तो कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो बी बाई एच है, तो बी बाई एच है तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करो तो हो जाएगा कितना एच बाई, एच बाई, अरे एच बाई बी, ठीक है। टेन बराबर पी बाई बी तो हो जाएगा बी बाई पी, एकदम आराम से। पहले देखिए साइन बराबर होता है पी बाई एच, कॉस बराबर होता है बी बाई एच, और टेन बराबर होता है पी बाई बी, पी बाई बी। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस, कॉसेक का उल्टा, ये उल्टा के क्रम में ये फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये याद हो जाएगा। अगला प्रोग्राम देखना है सर, अगला इधर लिख देंगे, देखिए लिख रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ 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 ये दिक्कत हो रहा है ना, तो यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पर p बाई पी है तो b बाई पी, b बाई पी। उसके बाद से इसका उल्टा, ये उल्टा का क्रम का है, ये उल्टा का क्रम का ही फॉर्मूला है। साइन का उल्टा होता है कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा इतना। अगर आपसे पूछा गया है साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, उल्टा, उल्टा साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा, एकदम आराम से। साइन कॉस टेन का उल्टा क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉसेक, कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉसेक, ठीक है रे, हाँ कॉसेक। उसके बाद से क्या हो जाएगा कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है लगा लेना। तो देखो आराम से देखो, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, इतना याद रखना है, ठीक है लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये होता है उल्टा क्रम में। अब देखो ये याद करना है कि साइन बराबर पी बाई एच, बाबू यहाँ साइन बराबर पी बाई एच, तो पी कौन है ई है, एच कौन है ई। जब साइन का बात आएगा तो पी लेंगे और ये चलेंगे, रिलेशन चलाना है। साइन बराबर होता है पी बाई एच, तो साइन का जहां भी आएगा इस त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस में से काम करेगा। सुन लो हाइट एंड डिस्टेंस वाला, और हाइट एंड डिस्टेंस वाला सुन लो, ये पी है और ये क्या है एच है, तो पी और एच का जो मामला है, पी और एच का रिलेशन है वो किस में है, साइन में है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कि पी और एच का रिलेशन इसमें भी चलेगा। आगे चलते हैं, कॉस बराबर होता है बी बाई एच। जब कॉस लेना होगा तो हमको किस किस भुजा से मतलब होगा, तो हमको बी से मतलब होगा, और बी बाई एच है तो हमको बी और एच से मतलब होगा। इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। फिर अब आइएगा 10 में, तो p बाई बी, तो p कौन है, p लंब है और ये आधार b है, तो हमको दो भुजा से मतलब होगा, इस भुजा से मतलब नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी वैसे ही चलते हैं। कभी कभी ये पता नहीं चलता है हाइट एंड डिस्टेंस में कि सर 10 p बाई 10 कब लेंगे, साइन कब लेंगे, कॉस से कब लेंगे, तो उसके लिए ये हम बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखना है क्या करना है, आगे की कार्रवाई को शुरू करें सर। चलिए शुरू करते हैं, आराम से देखिए। इतना होने के बाद क्या होता है, ये याद रखिएगा, साइन बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर पी बाई एच, टेन बराबर पी बाई बी होता है, ये आपको याद रखना है। कब पी बाई एच, जब ये कंडीशन होगा तो साइन लेंगे, ये कंडीशन होगा तो कॉस लेंगे, ये कंडीशन होगा तो टेन लेंगे, ठीक है। बस साइन कॉस टेन का याद कीजिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन बराबर पी बाई एच होता है तो पी बाई एच, तो एच बाई पी,
एच बाई पी, कॉसेक का हो जाएगा कॉस बराबर बी बाई एच, तो एच बाई बी सेक का हो जाएगा। टेन बराबर पी बाई बी, तो बी बाई पी कॉट का हो जाएगा। यानी कि साइन का उल्टा कॉस से, कॉस का उल्टा सेक का उल्टा कॉस, और टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। इतना याद रखना है, ये भी आपका मामला खत्म हो गया। अगला फार्मूला देखेंगे, जो आपको जितने फार्मूले हैं सारे फार्मूलों को रिवीजन करेंगे, उसके बाद से जो है एकदम बेसिक से रिवीजन, ये भागा वाले काम नहीं, एकदम आराम से रिवीजन होगा, बेसिक से रिवीजन होगा, जो कि आपको पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। इसको भी मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, ठीक है। और देखिए एकदम आराम से पढ़िए, देखिए इसका भी काम अभी नहीं है, ये समझ लीजिए, इसका भी काम नहीं है, इसको हटा दीजिए। चलिए देखिए, अब हम आपको क्या सिखाने वाले हैं सर, कि ये देखो कब कोण बदलता है। ये आपका त्रिकोणमिति है ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री का हो जाएगा, जिसको हम लोग बी मान लेंगे, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसको हम लोग लंब कण मान लेंगे, कण मान लेंगे, जिसको हम लोग एच बोलते हैं। और ये आपका लंब है, क्या है आपका लंब है, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। बाबू ये जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो कण है, ये नहीं बदलता है। ये क्या होता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, ये नहीं बदलता है। और ये आधार बदलता है, आधार क्या होता है, बदलता है, बदलता है। और ये भी क्या होता है, बदलता है, बदलता है। मतलब क्या कीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज में कण नहीं बदलता है, कभी ये आधार कब लंब हो जाएगा, कभी कण हो जाएगा। जैसे देखिए, एक ऐसे खींच देते हैं हम, ऐसे खींच देते हैं, तो हाई जो है कण कणे रहेगा, और यहाँ का जो है लंब जो है यहाँ आधार ही हो जाए, ये लंब, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। याद रखिएगा कि कण और लंब बदलते हैं, कण और लंब गलत, कण नहीं बदलता है, लंब बदलता है और आधार बदलता है। अब कैसे बदलता है ये देखिए, अब कौन किसका, मान लीजिए अब यहाँ कोण हो, अगर यहाँ कोण होगा तो इसके ठीक सामने वाला ये लंब होगा, ये क्या होगा, लंब होगा, और ये आधार होगा। अगर यहाँ कोण बनता है तो ये आपका हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, बस समकोण को छोड़कर। एक बार फिर से, अगर यहाँ कोण बनता है तो ये लंब होगा, ये लंब होगा, आधार बदलेगा नहीं, अरे क्या बोलते हैं, कण बदलेगा नहीं, तो आधार यही रह जाएगा। अगर यहाँ कोण बनता है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बोलो, ये जो है आपका आधार हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए सर, ध्यान से देखिए। हमने कहा इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, मान लिए। उसके बाद से हमने कहा कि अगर यहाँ कोण बनेगा तो ये जो भुजा दिखाई दे रही है, इसको लंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ये जो है ये हमेशा कण रहेगा, ये कण रहेगा। और जब ये लंब हो गया, कण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एकदम आराम से समझना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जरूर बताइएगा, एकदम आराम से समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। अगर 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 ऐसे आपको डायग्राम मिल जाए, अगर ऐसे आपको डायग्राम मिल जाए, तो देखिएगा सर, अगर यहाँ कोण बन जाए, जब यहाँ कोण बनेगा तो इसके ठीक सामने वाला भुजा ई है, तो ई हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा, ई लंब हो जाएगा, और है तो कण रहबे करेगा, और ये जो है ये आराम से तो ये आपका आधार हो जाएगा। जब यहाँ कोण रहेगा तो ये लंब, यहाँ कोण रहेगा तो ये लंब, यहाँ कोण रहेगा तो है लंब, और यहाँ कोण रहेगा तो है लंब। एकदम आराम से समझना है, ये गलती नहीं करना है। कभी कभी कह देता है ना कि ए बी और सी, तो वहां पर कह देगा साइन सी, साइन एक जगह कर देगा साइन सी, तो साइन सी बराबर होता है पी बाई एच, तो इसका पी बाई एच कौन हो जाएगा, इसका पी जो है कौन हो जाएगा, साइन सी कहाँ यहाँ है, तो पी हाई हो जाएगा। ठीक है, अगर वही कह देता यहाँ पर कि साइन, यहाँ लिख देते हैं, वही कह देता कि साइन बी, तो साइन बी माने कोण यहाँ बना है, तो जब कोण यहाँ बना है तो है एच, तो पी बाई एच, तो पी एच ई हो जाएगा। लेकिन यहीं पर यहाँ पर कह देता है कि ए साइन ए, एक मतलब क्या हुआ कि कोण कहाँ बना है, ए पर बना है, ए का मतलब क्या हुआ, कोण ए पर बना है, तो कोण जब यहाँ बना है तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा।
यहाँ कोण बनेगा तो ई पी, यहाँ कोण बनेगा तो ये। लंब और आधार कभी लंब हो जाएगा कभी आधार हो जाएगा, तो ये बदलता है, ये नहीं बदलता है। तो साइन ए बराबर पी बाई एच, पी बाई एच, तो पी का मान कहाँ होगा, ये हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा बीसी और एच का मान हो जाएगा आपका एसी। ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद जो है हम भी डिजिटल बन जाते हैं। रुक जाइए 2 मिनट रुक जाइए, ये जो है इससे मिटाएंगे। तो ये हमारा शॉर्ट है, ये हमारा शॉर्ट नहीं, ये हमारा टी शर्ट है, ये हमारी जान था, ठीक है। अभी प्राण निकल गया है, ये जान था हमारा। टी शर्ट दिखाते हैं, देखो यही मेरा टी शर्ट है रे भैया, थोड़ा सा फटले है टी शर्ट में ना। चलो हटाओ इसको, आगे देखते हैं हम आगे का मामला क्या है, तुम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, ये कैसा कैसा दिन दिखा रहे हो तुम लोग। हाँ चलो कोई बात नहीं, आगे की कार्यक्रम को जारी रखते हैं और देखते हैं। देखो हमने कहा हम भी डिजिटल बन जाते हैं, समय बचाते हैं। आगे देखो, इसमें हमने कहा आपको कि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जब याद नहीं होगा तो कोई कहानी नहीं बच। आराम से लिखो फार्मूला, लिखो, बैठ देख रहे हो वीडियो तो लिखो। अरे लिख रहे चश्मा लिख। चलो देखते हैं। अरे भैया हटो घड़ी, घड़ी महाराज हट जाइए आप, आपका कोई काम नहीं बच्चा, सब डिस्टर्ब हो रहा है। आगे चलते हैं। देखो एकदम फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, वो हो गया। अब ये फार्मूला भी आप याद कर लीजिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसको अब एक नंबरी फार्मूला है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से आप साइन थीटा का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। उसके बाद से फिर अगर हम कॉस थीटा कॉसेक थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। एकदम आराम से साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक बराबर 1 बाई साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, इसको याद करना है। उसके बाद से दूसरा फार्मूला क्या है बाबू, तो हमने आराम से ऐसे याद रखा है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना, तो 1। अब यहाँ से टेन थीटा का मान अगर आप निकालना चाहोगे तो 1 बाई हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मान निकालना चाहोगे तो हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई टेन थीटा। इतना आराम से याद हो जाएगा। मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो देखो यहाँ से टेन का मान निकालेंगे तो 1 है, गुणा में तो भाग में चल जाएगा। ये सारे फार्मूले आपको याद करना है, नोट करना है। अब देखिएगा सर, तीसरा फार्मूला क्या होता है, साइन के साथ है कॉसेक हो गया, टेन के साथ है कॉट हो गया, 6 गो होते हैं अंग, 4 गो निकल गया, बचा कितना 2। तो देखो क्या बचा है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बचा है ना। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। आराम से साइन के साथ है कॉसेक, टेन के साथ है कॉट, ये दोनों भाई एक है, ये दोनों भाई एक है, तो दो जो बचले है वो है दोनों भाई एक होगा। तो देखो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, ये शादी कर लिया, चल गया अपने बीबी के नीचे, ले सेक थीटा हो गया। कॉस इंटू सेक बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट बराबर 1। ये फार्मूला होता है सर, इसको याद रखना पड़ेगा। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस बराबर 1 बाई सेक। अभी तो शादी कर लिया, अभी शादी करेगा, सेक करेगा, तो सेक थीटा बराबर ये 1 तो रहबे करेगा। अब तेरे तू आओ घरे और खर्चा चलाओ, तो इससे नीचे गया था तो अब कौन चला जाएगा, अब कॉस चला जाएगा, कॉस थीटा। मतलब होता है कॉस थीटा इंटू सेक बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, सेक बराबर 1 बाई कॉस थीटा। ये त्रिकोणमिति के 8.4 में इसको सिद्ध करने में इसका उपयोग हम लोग करेंगे। आराम से पढ़ना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे की कार्रवाई को देखते हैं। इतना आराम से आप लोग पढ़ लिए। अब देखिएगा सर, इसमें कैसे आपसे प्रश्न कैसे पूछेंगे, अगर मान लीजिए कि ऐसे कह देता है कि साइन 60 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री, इसका वैल्यू आप 1 निकालेंगे। कैसे देखिएगा, साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। अब कॉसेक 60 का मान कितना होता है, इसका उल्टा होता है, 2/√3 होता है। अब कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा, यहाँ एक छूट गया है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा कॉसेक का उल्टा साइन, तो ये इसका वैल्यू आएगा। साइन 60 का मान √3/2 होता है, कॉसेक 60 का मान ये होता है। मतलब आपकी अगर परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबू आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पर अगर लिख देते हैं कि 10 45 डिग्री इंटू
कॉट 45 डिग्री, तो कितना होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा 1। एकदम आराम से समझना है। फिर इसी पर फार्मूला पर अगर आपसे कह दिया जाए, इसी फार्मूला पर आपसे एक क्वेश्चन बनाने को दे दे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर इसी पर आपको फार्मूला मिल जाता है तो देखिएगा सर क्या होगा, देखिएगा सर क्या होगा, देखिए देख लो, तुम्हें लोगों को धोना पड़ेगा रे भाई। आगे चलो, जैसे यहाँ हमने कहा था वहां से साइन 60 लिया था। अगर हमने कहा कि सर कॉस कॉस 15 डिग्री हो इनटू कॉस के साथ सेक होता है ना, सेक भी 15 डिग्री हो, ये इसका वैल्यू 1, माने समान अगर थीटा होता है फार्मूला पर फिट करता है, उसका वैल्यू आप 1 दे दीजिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं, स्क्वायर के क्रम में भी फार्मूला है, उसको भी पढ़ना है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको जैसे करना है वैसे कीजिए, ठीक है। आगे का मामला क्या है देखिए, आगे का मामला क्या है सर, आगे का मामला है, अब स्क्वायर के क्रम में फार्मूला पढ़ाते हैं, उसके बाद देखिएगा, और इसको भी पढ़ लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये जो थीटा है एक बार समझा देते हैं, ये थीटा के जगह पर थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, साइन हो सकता है, साइन हो सकता है, फाई हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई नहीं है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा भी हो सकता है। तो यह थीटा जो होता है यह कोई टेंशन नहीं लेना है, ये कुछ भी हो सकता है। एक और बात समझिएगा सर कि साइन इंटू थीटा, ये इंटू कभी मत पढ़िएगा, साइन और इस थीटा का गुणनफल नहीं है, साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है, ये कोण है और ये इसका ये आपका ये त्रिकोणमिति का अंग था वो है, तो साइन थीटा में साइन और थीटा का गुणनफल है, तो कहिएगा नहीं सर साइन में और साइन थीटा का गुणनफल नहीं है। कोई कहेगा सर हम साइन थीटा साइन इंटू थीटा लिख सकते हैं, तो नहीं, आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आगे का कार्यक्रम चालू करते हैं। दूसरा फार्मूला आपका है, ये देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और दूसरा हम लोग लिखते हैं 10 सेक कॉट पर लिख लेते हैं, COT कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं गलत, कॉसेक में से घटता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है फार्मूला। अब देखिएगा सर इसको कैसे करना है, इसको यहाँ से फार्मूले कैसे निकालना है, इस पे कैसे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, तो डायरेक्ट प्रश्न ऐसे करता है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1 लिख दीजिएगा आंसर। अगर ऐसे कर दे कि साइन स्क्वायर 70 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, तो उसका भी उत्तर 1 आएगा, बस डिग्री सेम रहना चाहिए और फार्मूला फिट हो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर मतलब ये केवल देखना है, डिग्री देखना है, साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो केवल डिग्री दीजिएगा और उसका उत्तर मार दीजिएगा, इसमें भी कोई टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल आपको इस फार्मूला का यहाँ से आप निकालना चाहोगे सर, यहाँ से आप निकालना चाहोगे साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला, तो ये को रहेगा प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद से ये फार्मूला अब कॉस स्क्वायर का निकालना होगा, तो कॉस, अब यहाँ पे साइन का भी निकाल लीजिए, केवल साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट अंडर कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला क्यों लिखे हैं, ये फार्मूला आपके 8.4 में सिद्ध करने में काम आएगा। फिर यहाँ से आप चाहोगे तो यहाँ से कॉस का मान निकाल सकते हो, कॉस ये निकाल सकते हो ना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर का मान कॉस थीटा का मान निकालोगे तो रूट अंडर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका फार्मूला, इसका ये फार्मूला हो जाएगा। फिर इसमें चलेंगे तो वहां भी ऐसे ही निकालेंगे। तब अगर हम चाहें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट, 1 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहो तो रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद से कोई कहेगा सर हमको ये निकालना है, तो ये वहां देखोगे ध्यान से, तो हमने आपसे ये कहा है वहां लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोची कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ देखिएगा तो कॉसेक स्क्वायर में से कॉट घटा है,
तो उधर चला गया तो प्लस में हो गया, यानी कि 1 प्लस कॉट बराबर ये भी फार्मूला होता है। अब कोई कहेगा सर हम चाहेंगे इसको ऐसे लिखना, तो लिख लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौन सी कॉसेक थीटा, सी छूट रहा है कॉसेक थीटा, मतलब ध्यान रखिएगा इतना बराबर ये होता है, इतना बराबर ये होता है, इसको याद में रखना है। ठीक है, अब यहीं से फिर कॉट का भी मान निकाल सकते हैं आप। ऐसे कैसे निकलेगा कॉट का मान, देखिएगा कॉट का मान कैसे निकलेगा, तो इस एक को उधर भेज देंगे, मतलब मान लीजिए अगर मान लीजिए सर इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। मान लीजिए कि अगर हमको केवल कॉट का मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा का एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा आपके कॉसेक माइनस 1। कॉट थीटा हो, कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारे फॉर्मूले आपको काम करेंगे 8.4 में, जो कि आपको निकालने हैं। आराम से देखो, ठीक है, आगे की कार्रवाई को चालू करते हैं। इतना आपको आराम से करना है, और यही प्रश्न जो है यही फॉर्मूला आपको इसमें काम आएगा, त्रिकोणमिति के 8.4 में, जो आपको हम बताएंगे उसमें ये काम करेगा। ठीक है, इसमें का एक और फार्मूला छूट रहा है, तीसरा फार्मूला है इसमें का सेक स्क्वायर। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, पहला फार्मूला क्या था, इधर लिखते हैं। पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक में से कॉट घटता है, कॉसेक में से कॉट घटता है, तो सेक में से कौन घट जाएगा, तो सेक में से घट जाएगा टेन घट जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे आपको, जैसे मान लीजिए सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम केवल सेक थीटा का मान निकालें तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एकदम आराम से समझना है, ठीक है, हम आराम से बोलिए रहे, समझना क्या है इसमें। आगे का फार्मूला कौन सा हो जाएगा, अगर हम इसको उठा के यहाँ रख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो मान लीजिए कि अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस में है तो बाबू चल जाए माइनस में। टेन थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, मुड़ी पर है तो तू मुड़ी पर है तो अंडर में चल जाओ, यानी कि रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला कब काम करेंगे सर, ये फार्मूला आपको 8.4 में काम करेगा, जिसमें आपको क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा, उसमें आपको ये काम करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। आगे का मामला क्या है उसको देख लेते हैं। इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सेटिंग करने में। ठीक है, इतना काम करने वाला है। ये फार्मूला आपका जब क्लियर हो गया हो, ये फार्मूला आपका क्लियर हो गया हो, तो एक और फार्मूला होता है 90 माइनस थीटा के क्रम में, 90 माइनस थीटा के क्रम में। देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है, इसको लिखेंगे साइन थीटा। एकदम से साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसका मतलब हुआ कि अगर साइन 90 माइनस 15 डिग्री यहाँ पर हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कॉस का डिग्री, यहाँ थीटा है तो थीटा, यहाँ पर 15 डिग्री लिखेंगे। अगर यहाँ देखिएगा कॉस 90 माइनस 45, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 45, क्या हो जाएगा सर साइन 45 डिग्री। एकदम आराम से समझिएगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, तो यहाँ जितना होगा उतना ही यहाँ होगा। समझ में आ गया, ठीक है, आगे देखते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब देखो इसमें एगो टेन का पहले लिख लेना, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट है तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। ध्यान से रखना 90 माइनस थीटा के क्रम में साइन और कॉस एक साथ होता है, लेकिन 90 माइनस थीटा को अगर वर्ग क्रम में आ जाओगे, जैसे स्क्वायर वाला था, तो स्क्वायर वाला में क्या हो जाएगा, साइन के साथ रिलेशन किसका था
कॉसेक का था, लेकिन जब इसमें चलोगे तो ये हो जाएगा। और गुणा में भी आओगे तो गुणा में भी हमने देखा था, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 के क्रम में आए थे तो साइन के साथ कॉसेक था, और स्क्वायर के क्रम में आए थे तो साइन के साथ एस्कॉस था। ठीक है, इसमें लिखना है कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा में साइन के साथ कॉस रहता है, कॉस के साथ साइन रहता है, और टेन के साथ कॉट रहता है। चार गो तो लिख दिए, 2 और कौन बाकी है, कॉस थीटा है। तो देखो ना, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कॉस है तो सेक हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे सेक थीटा। फिर यहाँ लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। एकदम आराम से पढ़िए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इतना आपको आराम से पढ़ना है। चलिए आगे चले ना रे, क्वेश्चन भी बनाना है ना जी। आगे चले, थोड़ा सा वीडियो को रुकाते हैं। चलिए पाइथागोरस भी पढ़ लेते हैं। ए बी सी, देखो पाइथागोरस होता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर अजोड़ बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू निकालोगे तो रूट अंडर कितना होता है, पी स्क्वायर अजोड़ बी स्क्वायर। फिर अगर हम यहाँ से बी का मान निकालना चाहें सर, तो बी का मान कैसे निकलता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर अगर हम पी का मान निकालना चाहें तो ये निकलता है कैसे, एच स्क्वायर माइनस कोची बी स्क्वायर। ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो ए बी सी, मान लो इसको 12 दे दिया, और ये आपका जो है मान लो कि 5 दे दिया, तो पहले ट्रिपलेट ही कि नहीं है, इसको तो ध्यान में रखना है। ये 5 दे दिया तो कहेगा कि इसको निकाल के दिखाइए। तो एच का फार्मूला क्या होता है, तो एच का फार्मूला यही ना होता है, तो लगा दीजिए। ये होता है पी स्क्वायर और जोड़ होता है बी स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा, पी का मान कितना है, 12 का स्क्वायर है, ये बी का मान कितना है, 5 का स्क्वायर है। तो 12 बने 144, 12 बने 144, और 5 5 125 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 5 4 9 और 4 2 6 169। इसका मतलब ये हो जाएगा 13 आंसर, यानी कि ये 5 है 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऐसे निकलता है सर, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ से ऐसे ही निकलता है। अगर कोई कह दे कि साइन ए बराबर कितना होगा, तो हाई ए है तो एक सामने हाई होगा पी, तो पी का मान कितना है 5, तो साइन बराबर पी बाई एच, एच का मान कितना है 13, आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से कोई कह दे आपको कि टेन थीटा का मान क्या होगा, तो 10 बराबर होता है 10 बराबर पी बाई बी होता है, पी बाई बी। तो 10 थीटा और पी बाई बी, तो पी कौन है भाई, पी है 12, बी कितना है 5, तो 5/12 आंसर। ये सब कुछ समझना है, अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे।